सीखने के लिए मुझे लगता है कि इफ़ समबडी वांट्स टू लर्न इट दे कैन लर्न इट। और इस दौर में जहाँ पे मोबाइल का एक्सेस, आपके इंटरनेट का एक्सेस इतना आसान है, अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं फिर उसको सलाम करूँ। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की बड़ी क्लीशेड सी ऑडियंसेस है कि वैल्यू एडेड कंटेंट जो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो, जो लोगों की वैल्यूज़ को बिल्ड करे, उसको लोग नहीं देखते। बिल्कुल नहीं देखते। लोग स्पाइस मांगते हैं। आपकी जो सेल्स लाने का गुर है वो है आपकी सेल्स की वीडियो, आपका यूएसपी क्या है, आप बेच क्या रहे हैं। 3 सेकंड का रिटेंशन टाइम है, लोग आपका एड देख के स्किप कर जाते हैं। नोबडी हैज टाइम टू सी इट कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, कैसे की दुनिया काम करती है। इस दुनिया में आप अपने ब्रांड को किस तरह प्रोमिनेंट कर सकते हैं, किस तरह इस डिजिटल दुनिया की गहमा गहमी में आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? अच्छा सर, पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी-सी अपनी जर्नी बताएँ, अपना इंट्रोडक्शन कराएँ। आपको सितारा इम्तियाज़ मिला हुआ है, आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़ पे क्या किया आपने डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा? मुझे लगता नहीं है मैंने कुछ ज़िंदगी में इतना ख़ास किया है, लेकिन प्रोबेबली कोई अल्लाह ताला का करम था। आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज। और यूनिवर्सिटी में जब था मैं, तो मेरे क्लास फेलोज़ पार्टियाँ कर रहे होते थे। मैं सुबह पढ़ता था, शाम को जॉब करता था। तो 4 साल मैंने एक सरकारी इदारे के साथ काम किया। उसके बाद फिर मैं हम न्यूज़ के साथ मुंसलिक रहा। आई यूज्ड टू हैंडल देयर डिजिटल। फिर एक और टीवी चैनल के साथ रहा। आजकल मैं अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ और एक टीवी चैनल के साथ मुंसलिक हूँ। और बीच में जो आपने सितारे की बात की, गवर्नमेंट के साथ मैं काम करता रहा मुख्तलिफ स्टेजेस पे, जिसमें इस्लामाबाद इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और नेशनल आईटी बोर्ड, इस किस्म के इदारे शामिल थे। तो उनको हम दोस्ती यारी में, अपनी कंपनी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते थे। तो फिर हुकूमत ने उसको एक्नॉलेज किया और इस साल मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में। तो ख़ास कोई समझ नहीं आई ज़िंदगी में किया क्या और आगे क्या करना है। अल्लाह ताला ने कोई माँ-बाप की दुआ थी। और मुझे लगता है कि मैं, अगर आपको ये लगे कि फ़हाद मलिक ने कोई प्लानिंग करके ज़िंदगी में कुछ किया है, तो और ये अल्लाह ताला का करम था, या चेन लेफ्ट राइट से, मेरा इस पे कोई गवाह नहीं। एक और चीज़, डिजिटल साइट पे जो लोग आना चाहते हैं, आपकी जर्नी इसलिए पूछ रही थी कि इस साइट पे कैसे आया जाता है? कोई पाकिस्तान में इसकी एजुकेशन है, ये डिग्री ले लें तो आप इस फील्ड को जॉइन इस तरह कर सकते हैं। ये बड़ी कन्फ्यूजिंग सी है। कुछ लोग कह रहे हैं 2 महीने के कोर्स में मास्टर बन जाओ, कुछ कह रहे हैं 6 महीने के कर लो, वहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, मास्टर्स भी हो रहे हैं। आप इस सारी चीज़ को किस तरह डिफरेंशिएट करें? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया की ऐसा कोई डिग्री नहीं है। और इस एजुकेशनल सिस्टम से मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि जो एचईसी का करिकुलम है, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, वो बड़ा आउटडेटेड है। मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। और हम उस वक्त 2013 से 17 में मैंने पढ़ाई की। हमें पढ़ाया जाता था सी प्लस प्लस और कमांड प्रॉम्प्ट हम कर रहे होते थे। और उस वक्त दुनिया दुनिया उस वक्त एआई की तरफ जा रही थी, हल्की फुल्की। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तो 3-4 साल पहले बूम आया, बट हल्की फुल्की बातें चल रही थी एआई की। और जावा उस वक्त लैंग्वेज आ रही थी और बाकी चीज़ें हो रही थी। बट हमें जो पढ़ाया जा रहा था वो 1980 का मटेरियल था। सो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में अगर कोई डिग्री अब है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया सिखाने की कोई यूनिवर्सिटी या कोई सरकारी उस तरह से नहीं है। अब लोग सीखते कैसे हैं? जो हम मेरा भी कोई प्लान नहीं था। मैं आई वांटेड टू बी प्रोग्रामर। मैं ऐप्स बनाता था, वेबसाइट्स बनाता था। और जब मुझे पहली जॉब मिली तो इट वाज़ डिजिटल की थी, तो मुझे थोड़ा-सा फिर मैं उस तरफ नहीं हुँ। पड़ा। हो सकता है मैं अगर उस पे ना जाता तो आज शायद मैं बैठा कहीं कोडिंग कर रहा होता। सीखने के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हैं, प्राइवेट, सरकारी शुरू हुए। डिजी स्किल्स के नाम से एक सरकारी इदारा है जो लोगों को सिखाता है। इस फील्ड की खूबसूरती ये है कि इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ लैपटॉप एंड यूट्यूब। आप किसी को पैसे ना दें। आप जो स्किल सीखना चाहते हैं यूट्यूब पे उसके प्रीमियम फ्री कोर्सेज़ पड़े हुए हैं।
आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, एआई फ्री कोर्स लेके आपको इंडियंस के, गोरों के आपको बेशुमार कोर्सेज मिल जाएंगे। आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे जाएं। वक्त के साथ साथ क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं, और हमारी फील्ड का अलमिया ये है कि इधर रातों रात चीज़ें चेंज होती हैं। सुबह फेसबुक ने नई मोनेटाइज्ड है पेजेस, सुबह फेसबुक ने नई पॉलिसी निकाल दी थी कि ये चीज़ नहीं आप डाल सकते, इसराइल के खिलाफ नहीं डाल सकते, यूएस इलेक्शंस पे फॉर इंस्टेंस बात नहीं कर सकते। सो हमारी फील्ड में रोज कहानियां चेंज हो रही होती हैं। कभी ट्विटर का एल्गोरिदम चेंज हो गया, फेसबुक का चेंज हो गया, यूट्यूब ने अपनी बिल्कुल ऐसा ही है। सो हमें अपडेट रहने के लिए यू नीड टू गेट इनटू राइट सर्कल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और सीखने के लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच साइंस नहीं है। इफ somebody wants to learn it, they can learn it। और इस दौर में जहाँ पे मोबाइल का एक्सेस, आपके इंटरनेट का एक्सेस इतना आसान है, अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं फिर उसको सलाह करूँ। चलें लर्न कर लिया, एक्सेल कैसे कर सकते हैं? एक्सेल इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैंने काम शुरू किया था जब मैं 18-19 साल का था, और आज तक आई एम लर्निंग। हर रोज एक नई लड़ाई है, हर रोज एक नई जंग है, हर रोज। और जब आप, हमारा मीडिया से काम रहा और सरकारी इदारों के साथ रहा, मीडिया मैंने सेठ आपसे मांगी है रिजल्ट्स। और जब भी आप इस किस्म के सेटअप्स जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, या पाकिस्तान में जितने मीडिया हाउसेस चल रहे हैं, जब आप वापस नहीं कमा के दे रहे होते ना, तो फिर आप खटकने लग जाते हैं। सो बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जो excelling है in the field, it takes a lot of years and experience। कल परसों मैंने एक ट्रेनिंग दी, एक एडवोकेसी की कैंपेन थी, और 30 मिनट्स का सेशन था। मैं और मेरे साथ एक दोस्त के, मैंने कहा जब तुझे मैं खाना खिलाऊंगा, मैंने टॉप देंगे, तुम खाना खाना खा लिए। इस्लामाबाद की बड़ी सेंसिटिव टाइम में था। तो जब मैंने टॉक शॉप दी, तो उन्होंने आंखों में देखे मैंने दिया, मैंने चुप करके जेब में डाल दिया। तो मेरे दोस्त ने कहा क्या है, क्या है? मैंने कहा क्या है, मुफ्त में दे दिया। तो उसने कहा आधे घंटे के तुझे पैसे, उसने देखे, उसने कहा आधे घंटे के तुझे इतने पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा भाई जो पीछे 10 साल का एक्सपीरियंस है वो भी तो काउंट करो ना। इट टेक्स टाइम टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे लोग आपको बुलाएं, आपकी बात सुनने के, या आपसे कुछ ट्रेनिंग कराने के पैसे दें। तो मैं जो बात कर रहा था, सॉरी इधर उधर निकल जाता हूँ, सेंट वाली, आपको पाकिस्तान में अगर डिजिटल में सरवाइव करना है, तो यू नीड टू लर्न एवरी डे। आपने यूट्यूब की पॉलिसी जरूरत पड़नी है, आपने एल्गोरिथम के चेंजेस पढ़ने हैं, आप ये देखना है इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इंडिया में क्या चीज़ वायरल हो रही है, पाकिस्तान में कौन किस किस्म का कंटेंट लोग देख रहे हैं। ये पूरी मार्केट, इसको मैं एक्सेलिंग की बजाय, ये इवॉल्व करती है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। ओके। लोग क्या देखना चाहते हैं। सो आप अगर एक्सेल ना भी करें, लेकिन आपको ये टैप करना आता है कि मेरी ऑडियंसेस या मेरे मुल्क के लोग सुनना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं, और आप उसके अराउंड कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करें, या आप उसके अराउंड अपने स्किल्स डेवलप करना शुरू करें। जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री में, वो है कोर्सेज का। ओके। हमारा दोस्त है शेख सदावल, उस कल वो मेरे ऑफिस पे बैठा हुआ था, तो हम बात कर रहे थे। स्किल सीखना चाहते हैं लोग, लेकिन जब आप उनको फ्री में देते हैं तो वो नहीं सीखते। तो वो कहते हैं यार ये तो ऐसे ही होगा। मैं तो पीटीवी पे जाता था, तो दूर दराज के इलाकों में लोग मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते थे कि हम ये सीखना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। तो मैंने पीटीवी के लिए कोर्स बना दिया, और मैंने पीटीवी की ऑडियंस, जब भी हम मॉर्निंग शो पे जाते थे, तो मैं कहता था इस सीन पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको दें। और उस पे को 100 एनरोलमेंट्स आई, या कुछ इस किस्म के, छोटा सा नंबर था। फिर सजावल ने मुझे कहा कि आप मतलब इसको आप कोर्स बेचें, आप पैसे लगाएं इस पे, तब लोग इन्वेस्ट शुरू करेंगे। मैंने कहा यार गरीब मुल्क की, इसकी इकोनॉमी के भी मसाइल है, लोगों की बाइक पार भी है। तो हमने उसकी 3500 सी फीस रखनी मिनिमम से, वही कोर्स। और फिर जब हम कहते थे कि 3500 का, तो लोग कहते थे ओ अच्छा फहद का कोर्स है, बच्चे इसका ये बैकग्राउंड है, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदने शुरू कर दी। राइट। वही चीज जब मैं मुफ्त में दे रहा था, पीपल वर लाइक कि ऐसे मुफ्त की चीज को तो हम वैसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और वो, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट वुड बी टेकन अवे। जिंदगी में आप जितनी भी चीज़ों को फॉर फॉर ग्रांटेड लें, वो इवेंचुअली अल्लाह ताला आपसे लेना शुरू कर देते हैं। तो यही मामला है स्किल का। ओके।
क्वेश्चन एयर और था। कहीं और निकल नहीं, लेकिन आपके सवाल से, क्योंकि मौजूदा हालात भी हैं, आपने कहा कि आप वो बेचें जो कंज्यूमर देखना चाहता है या खरीदना चाहता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मैं ड्रामे नहीं देखती, बहुत अरसे बाद मैंने एक ड्रामा देखा और उस ड्रामे को मैंने कोई 2 दिन में पूरा ख़त्म किया। ये जो पिछले दिनों इस्लामाबाद बंद था उसके अंदर, नूरजहाँ। राइट। एंड एंड आई रियलाइज कि वो ड्रामा, मुझे रियलाइजेशन हुई कि उस ड्रामे में मैं क्यों फिट इन होके, क्योंकि उस ड्रामे में 3 भाई दिखा के 3 बहुओं की लाइफ, हर लड़की की जिंदगी जिससे वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं गुजरती है, उसकी एक झलक दिखा दी उन्होंने, एक माँ भी दिखा दी। वहां पे हम रिलेट कर रहे थे करेक्टर्स के साथ। तो मुझे एहसास हुआ कि उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि ये जो हम हर वक्त रोना रोते हैं बैठ के, मैं भी टॉक शोज में बैठ के रोना रोती हूँ कि हम लोग सास बहू की लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं। असल में हम देखना ये चाहते हैं एज ए अवाम, जिससे हम रिलेट, हम अपने मसलों से ही रिलेट करेंगे ना, हम वही देखना चाहेंगे। पॉइंट इज, आपने कहा कि कंज्यूमर जो देखना चाहता है वो दिखाएं। फिर आप लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिब, फिर तो हमारी सोसाइटी बर्बाद होती जाएगी। अभी एक वाकया हो गया लाहौर वाला, जो कहते हैं एक फेक इंसिडेंट था। उसके अलावा टिकटॉक आप खोल के देख लें, इंडिया में बैन हो गया। हमारे मुल्क में जिस किस्म का उसके ऊपर हर बच्चा बच्ची, मेरा खुद गांव में मैं अपने बच्चों को देखती हूँ अपनी फैमिली के, पढ़ाई नहीं आती लेकिन टिकटॉक पे रील्स बना के डालना आती हैं। फिर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि आप, आपके हाथ में है ये सिस्टम, कंज्यूमर कुछ और देखना चाहता है, आप सोसाइटी को कैसे चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? फिर सोसाइटी खराब होती जाएगी। मैं इसका बेहतरीन जवाब ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि सेठ क्या चाहता है। हम्म। सो सेठ को चाहिए पैसे। राइट। वो कह रहा है कि अगर इस मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया है जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, डिजिटल का है या ड्रामे का, या न्यूज का है या वट एवर। उस पे अगर महीने का मेरा 1 करोड़ रुपए लग रहा है तो वापस कितने आ रहे? सो अगर मैं, अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन अगर मैं वो चीज बनाना शुरू कर दूं जो सोसाइटी को वैल्यू ऐड करेगी, उसकी माइलेज कम होगी, उसके पैसे बिल्कुल, कम। बहुत कम है। और अगर मैं वो बनाऊं जो बिकेगा ज्यादा या जो लोग देखना ज्यादा चाहेंगे, उससे मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम वापस होती है। सो प्रायोरिटीज इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इदारों की, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, लेकिन बहुत सारे इदारों की प्रायोरिटी होती है पैसे। फिर कुछ अच्छे इदारे होते हैं, जैसे हम के साथ जब मैंने काम किया तो हम के ड्रामे बरमूडा सिद्दीकी साहिबा बहुत अच्छा, उसमें उन्होंने मोमिना जुरैर और बरमूडा का रोल है। उडारी एक ड्रामा बना जो बिल्कुल। चाइल्ड अब्यूज पे था, हम्म। और इस किस्म के बारहा सोशल इश्यूज पे कई ड्रामे बने। ड्रामे बने। और जो जब हम कंज्यूमर की बिहेवियर की बात करते हैं, जब हम कंज्यूमर के लिए कंटेंट बना रहे होते हैं, तो उसमें आपको अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की बड़ी क्लीशे सी ऑडियंस है कि आपको उनके लिए कंटेंट बनाना है। फिर उसमें मेरे जैसे लोग क्या करते थे कि हम जो रन ऑफ द मिल कंटेंट है उस वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ वैल्यू एडेड कंटेंट बनाना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वैल्यू एडेड कंटेंट जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो, जो लोगों की वैल्यूज को बिल्ड करे, उसको लोग नहीं देखते। बिल्कुल नहीं देखते। लोग स्पाइस मांगते हैं। ये लाहौर वाला इंसिडेंट हुआ, सोशल मीडिया से हाईलाइट हुआ, बड़ी दुनिया ने कहा ज़ब्ती होगी, और मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे खामोश था। सोशल मीडिया से हाईलाइट हुआ और हर बंदा, मैंने देखा, मेरी इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, एवरीबडी वाज रेजिंग वॉइस फॉर इट। और कल कल परसों अनफॉर्चुनेटली किसी टिकटॉकर की को वीडियो लीक्स हुई। वही लोग दोबारा, मतलब एक दिन पहले वो एक बच्ची के रेप पे बात करें, दूसरे दिन वो कह रहे हैं वीडियो देखी, वीडियो देखी, वीडियो देखी, किसी के पास जाए, किसी के पास। मतलब मैं इस सोसाइटी की मुनाफिकत को नहीं समझ पाया कि आप एक दिन कुछ और है, अगले दिन आप कुछ और है। आपकी अपनी जात की प्रायोरिटी बदल रही है। मतलब आपको ये नहीं पता कि मैं एज कंज्यूमर तो खैर छोड़े, मैं एज इंसान मेरी क्या वैल्यूज है ना। मतलब दो टेंजेंट्स पे मैं जा रहा हूँ और दोनों टोटल ऑपोजिट है। और अगर एक बंदा होता ना तो शायद मुझे, मतलब आई हैव सीन पीपल बिल्कुल। जो दोनों साइडों पे खेल रहे थे। सो उनका सिर्फ मकसद ये होता है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम,
कि ज्यादा जो मकसद होता है वो अपना कंटेंट बेचना, उन अपनी रीच बढ़ाना है, अपने इम्प्रेशन चाहिए। अवाम पे क्या असर होगा, पेरेंट्स पे क्या असर होगा, सोसाइटी में क्या फर्क आएगा, इसको भूल गए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आपका अपना कैरेक्टर कैसे सोसाइटी के सामने आ रहा है, आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करें, वो भी लोगों के लिए मैटर नहीं करता। अब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आपकी भी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, कितना मुश्किल हो जाता है अपने आप को बचाना इन सब चीजों से? मैं वो वाला क्रिएट नहीं हूँ। कैपिटलिज्म है ना, अब तो सब मतलब जितने यूट्यूबर्स हैं और जितने वो सब हैं, टीवी चैनल्स भी और बाकी सब भी, वो सब पैसे कमाना चाहते हैं, वैल्यू एडिड नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने इंस्टाग्राम से ना वो हार्डली थोड़े बहुत ही पैसे कमाए होंगे, एक दो ब्रांड एंडोर्समेंट करके, और उससे उससे ज्यादा नहीं। मैं जिस किस्म का कंटेंट डालता हूँ, मैं मैं किसी पॉडकास्ट पे जाता हूँ, किसी टीवी शो पे जाता हूँ, मैं उसमें कोई इमोशनल सी बात करता हूँ, मैं उसकी रील डाल देता हूँ। मैं अपने काम को इंस्टाग्राम पे डाल बट डू यू बिलीव कि एक कंटेंट क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 100%। मैं सुन बात नहीं नहीं प्लीज मैं हर कंटेंट क्रिएटर की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसको 2 लाख बंदा फॉलो कर रहा है, तो वो उनको इन्फ्लुएंस इन एनी फॉर्म, आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, मैं जब भी उम्र पे जाता हूँ, मैं आई वुड पुट अ कपल ऑफ स्टोरीज, और मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने देखी और उन्होंने फिर कपल ऑफ मंथ्स लेटर उन्होंने कहा, यार अगली दफा जाएंगे तो मुझे बताइए, आई वांट टू गो। वो एक वैल्यू डेवलप होना शुरू होगी बिल्कुल। लोगों में। और मुजम्मिल हसन जैदी साहब बड़े खूबसूरत मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। मुजम्मिल भाई ने मुझे कहा कि यार, जब वो मेरे पे पहुंचे तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार, मैंने तुम्हारी स्टोरी देख के मैंने फैसला किया था आने का, आई वांटेड टू प्रे फॉर यू, और उन्होंने मुझे मैसेज किया। ये एक छोटी सी चीज थी। अब अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे क्रैप, सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन अगर वो कंटेंट डालना शुरू कर दूं जो जो लोगों को इन्फ्लुएंस तो कर रहा है, लेकिन है ना बैड वे। जैसे आप मुझे कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं अपने किसी खाने की हम्म। सोशल मीडिया पर तस्वीर डालूं, या मैं कहीं डाइन आउट कर रहा हूँ तो मैं उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी डालूं। मैं क्यों नहीं डालता? क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी जिंदगियों में किसी ना किसी फेज से गुजरे होते हैं, और जब वो देखते हैं कि somebody is having a good time, तो it does not leave a very good impact on their mental health. So people get in very unjust comparisons कि यार ये अल्लाह ताला ये इतना एंजॉय कर रहे थे, मेरा ही कसूर है। हाँ, बस मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि इतने लोग बच्चे आपको देखते हैं कि अच्छा ये जो है ना इस इस दुनिया का बहुत बड़ा चीता है हमारे मुल्क में। तो मैं ये चाहती थी कि आपकी जुबान से ये निकले कि अगर आप भी इस लाइन में आना चाहते हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पे। ये अनफॉर्चुनेटली बच्चियां नाराज हो जाएंगी, खवातीन सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा रही है। मेल मेल क्रिएटर्स में मैं खयाम साजिद, एक बॉय है इस्लामाबाद का, मैं उसका बहुत फैन हूँ, मैं रूम का बहुत फैन हूँ, मैं इरफान जो है जो क्वालिटी कंटेंट डालते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम भी किया। उजैर एक भाई साहब है, वो बड़ा अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इस मुल्क में, वो कमर्शलाइज्ड हैं। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, everybody wants to mint money out of their profile, which is not unjust, क्योंकि आप अगर एक चीज पे एफर्ट या वो डाल रहे हैं, तो फिर आप उसका फायदा भी चाहते हैं कि यार मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इससे वापस क्या आ रहा है। बट उसके साथ अगर आप लोगों को सिर्फ ये गाइड करने लग जाए या ये डायरेक्शन देने लग जाए कि दिस इन्फ्लुएंस कम्स विद अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। आपको लोग देखते हैं, मतलब मैंने देखे हैं लोग जो जिन्होंने वेब की प्रोडक्ट्स को इंडोर्स किया है, जिन्होंने निकोटीन की प्रोडक्ट्स को इंडोर्स किया है, और पीपल स्टार्टेड बाइंग इट। बिल्कुल। सो व्हाई नॉट टू, थोड़े से पैसे मिलते हैं इंस्टाग्राम की पर पोस्ट की, क्या उसको कहते हैं, रील। इंडोर्समेंट, हाँ। हाँ रील इंडोर्समेंट्स के। सो वो अगर उसको अगर आप अपने पेट को कंट्रोल कर लेना, ये सारी लड़ाई, ये सारी जंग भूख की है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमने रात को पेट भर के खाना खाना है। सो वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ताला सबको दे रहा है।
आपको शायद लग्जरी में मिल रही होगी, मुझे शायद थोड़ी सी नॉर्मल उसमें मिल रही होगी। सो अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर लें कि नॉट एवरीथिंग नीड्स टू गिव यू मनी, सम थिंग्स आर फॉर द पीस, सम थिंग्स आर फॉर योर इनर सेल्फ, सम थिंग्स आर फॉर सोसाइटी। आपको अल्लाह ताला ने जो भी दिया है, नाम है, काम है, पैसे हैं, इन्फ्लुएंस है, पावर है, रिश्ते हैं, हर चीज में किसी ना किसी का हिस्सा है। सो इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, आपका हिस्सा बांटने का प्रोसेस शायद ये होना चाहिए कि आप लोगों को ये बताएं कि आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने आपको बताया और मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। बिल्कुल। किसी को सही मशवरा देना, किसी को सही बात पे गाइड करना, अपने उस इन्फ्लुएंस को सही चीज के लिए इस्तेमाल करना, बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात फिर लंबी होगी। आखिरी में स्पेसिफिक पॉइंट ऐड करूंगा। हमारी दोस्त है जरनिश खान, बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, और बिल्कुल। उन्होंने अभी उनकी बड़ी जर्नी है, उन्होंने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे हैं। हाँ, मैंने कोई कल ही खबर पढ़ी। कोई हाँ। सोशल मीडिया, और कल मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उनके मैंने जब मैंने खबर खुद देखी, मैं इंस्टाग्राम पे गया तो उनके इंस्टाग्राम से माशाल्लाह उनकी सारी तस्वीरें गायब। हुँ। और आप उनके इंस्टाग्राम खोल के देखें ना, तो उस पे सिर्फ रील्स है जो दे आर प्रीचिंग काइंडनेस, जो लोगों से मोहब्बत करने का बता रही है, जो खुदा के करीब होने का बता रही है। 2-2.5 मिलियन मेरे ख्याल में उनका फॉलोअर है, और आप उनके सिर्फ इंस्टाग्राम पे कंटेंट देख लें कि वो क्या आप डाल रही है। और मुझे कितनी खुशी हुई कि वो, उनका इतना नाम था, इंटरेस्ट था, उनके पास एक ऑप्शन ये भी थी कि वो शट डाउन करके अपना इंस्टाग्राम खुदा के करीब हो गया, अपनी हुँ। जिंदगी गुजारती, बट शी चोज टू हैव दैट इन्फ्लुएंस ऑन पीपल कि जर्निश इज टेलिंग कि यार मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो एवरीबॉडी कैन गेट बिल्कुल। क्लोजर टू गॉड। समटाइम्स हमें बाहर निकल के अपनी जर्नी, रियल जर्नी इसलिए भी बतानी चाहिए कि रियल जर्नी जो है ना, सैडली इन्फ्लुएंसर्स नहीं बता रहे होते। हम निकलते हैं इन्फ्लुएंसर्स की बात से, एजेंसीज के ऊपर बात करते हैं। आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है डिजिटल इन्फ्लुएंस, कितना ज़रूरी है अपनी प्रेजेंटेशन डिजिटल मीडिया के ऊपर? मैडम बहुत, एक तो जरूरी भी है और इट्स वेरी क्रिटिकल। हम दो पार्टनर्स हैं, एक लिहाज में उतर में यहाँ पे हो, तो हम पाकिस्तान में कोशिश हमारी होती है ना ही काम करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। उसकी वजूहात ये हैं कि ये इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वेरी रिवॉर्डिंग, और हमारा मेजर काम होता है ब्रांड एंड प्लेसमेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स को, आर्टिस्ट को, क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, हम उनको मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ जोड़ के फिर उसकी एड्स, डीवीसीज और उसकी डिजिटल कैंपेन करते हैं। जब आपकी अपनी प्रेजेंस नहीं होती सोशल मीडिया पे, या जब आपका अपना प्रोफाइल नहीं होता, तो पीपल कांट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर केपेबल ऑफ। और आपकी अपनी में हमने छोटा सा कल परसों एक क्लाइंट के लिए एक पॉडकास्ट किया, और वो कोई इतने पाकिस्तानी क्लाइंट थे, लेकिन कुछ पैसे बहुत अच्छे नहीं थे, बट मेरा एक दोस्त कर रहा था, उसने कहा यार असिस्ट कर दो, हमने किया। और मेरी एक और दोस्त ने उस पर वो पॉडकास्ट होस्ट बनी, और एक फॉरेन गेस्ट था उनका, वो कुछ 30 सेकंड की रील थी, लेकिन मैंने उसको अपने पेज पे डाला। और मेरे दूसरे पार्टनर ने कहा कि यार ये छोटा सा था, इसको क्यों डाला। मैंने कहा भाई एटलीस्ट लोगों को नजर तो आए कि कुछ कुछ हो रहा है। आपका अपना अगर मुझे अपने इंस्टाग्राम पे की वजह से काम ना मिल रहा होता, तो मैं शायद बहुत खामोशी वाली लो प्रोफाइल पे भी गुजार रहा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट। इट ऑल्सो गिव्स यू दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपनी जिंदगी लोगों को दिखानी है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ताकि इट ब्रिंग्स इन मोर वर्क फॉर यू। सो व्हेन इट कम्स टू एजेंसीज, इस्लामाबाद में एक चुको तो तलो एजेंसी निकल आती है। व्हाट मैटर्स इज कि आपके पास लोग कौन से हैं, आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और आप डिलीवर क्या कर सकते हैं। वंस यू हैव अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल मीडिया प्रेजेंस, डिजिटल मीडिया, जिसमें आपका काम नजर आ रहा हो लोगों को, आपके लिए वेन्यूज ज्यादा ओपन होने लग जाते हैं। हमने अभी रियाद में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उस पे सऊदीया में पहले एक्सपीरियंस था हमारा, अरबी के साथ, और कोई काम नहीं पहले सऊदीया में किया, लेकिन उस सारी चीज को जो बेस मिली, वो हमारा दुबई का काम, पाकिस्तान का काम, यूएस का काम, उस सब का बिल्ड मिल के वो उनको पसंद आया, और उन्होंने हमें प्रोजेक्ट के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने रख लिया। सो आपकी अपनी, एक तो आपकी कंपनी, मतलब इफ समबडी इज इनटू एजेंसी और अपना, लेकिन आपका पर्सनल प्रोफाइल भी ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप खुद क्या है, कि बहुत लोग एजेंसी, लोग ट्रस्ट भी करते हैं या नहीं करते? हाँ,
और इस मार्केट में जो दिखता है वो बिकता दिखता है। है। बिल्कुल। आपने मेरे मुंह से लफ्ज छीन लिए, जो दिखता है वो बिकता है। अदरवाइज आप हमसे अच्छे अच्छे रोल रहे हैं। ओके, अब ये बात हो गई मीडिया एजेंसीज की। अब हम बात कर रहे हैं उन स्टार्टअप्स की जिन्होंने आना है मार्केट में अपना बिजनेस लेके, अपना प्रोडक्ट लेके, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ऑनलाइन प्रेजेंस हर कोई चाहता है आजकल, नोन थिंग है। बट अच्छी एजेंसीज बहुत चार्ज कर रही हैं। फिर आपने खुद कहा कि इस्लामाबाद में इतनी एजेंसीज हैं लेकिन फिर वो रिजल्ट्स नहीं लेके आती। अब एक नए बिजनेस के लिए, जिसके लिए पहले ही बहुत ज्यादा मार्केट में चैलेंजेस हैं, डिजिटल प्रेजेंस क्या बहुत जरूरी है? या कित जरूरी तो है लेकिन किस हद तक जाना चाहिए? कितना आरओआई उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैडम, डिपेंड्स कि प्रोडक्ट का डिजिटल के साथ लिंकेज कैसे है। फॉर इंस्टेंस इफ इट्स इन कुकिंग ऑयल जिसकी ऑन ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, सो मुझे लगता है कि उसको सस्ते के लिए डिजिटल पे आ जाना चाहिए। लेकिन एक हेयर ऑयल है, बियर्ड ऑयल है, या एक परफ्यूम है, सो आप एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना चाहती हैं, हम इसको थोड़ा डिकस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो आप एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना चाहती हैं और आपने उसका नाम शाम डिसाइड कर लिया, आपने राजा बाजार जाके उसकी इंस्पायर्ड बाय कॉपीज भी बनवा ली, आपने उसकी ब्रांडिंग भी अच्छी कर ली, पैकेजिंग भी कर ली, अब आपने उसको बेचना है। सो बेचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो ये कि आप पूरे इस्लामाबाद में फिर फार्मेसी वालों वालों की हिम्मत है कि मैं प्रोडक्ट रख लूँ, या फिर आप यू गो ऑनलाइन। एंड व्हेन यू गो ऑनलाइन, आई ऑलवेज से गो बिग और गो। आपको शुरू में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, थोड़े बहुत पैसे, थोड़े बहुत से मुराद ये नहीं कि 10 लाख में कह रहा हूँ, आपका मिनिमम मुझे लगता है कि इनिशियली लाख रुपए का छोटे ब्रांड के लिए एड स्पेंड होना चाहिए। जब हम सोशल मीडिया सेल्स की बात करते हैं, ओवरऑल जो जिसमें एजेंसीज भी, मैं बड़ी आपको पता की बात में से बताने लगा हूँ, प्लीज। एजेंसीज भी ये करती हैं कि टारगेटेड एड्स होते हैं। ठीक है। मैंने पिछले 3-4 महीने में ये एक्सपीरियंस किया है, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ भी, कुछ अपने काम के साथ भी, कि लुक अलाइक ऑडियंसेस एक फीचर होता है, या टारगेटेड एड्स, इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग, के जो परफ्यूम खरीद रहा है उसको आपका इश्तेहार नजर आए, या जो आपके किसी वेबसाइट पे आया, पिक्सेल एक टूल होता है नॉर्मली टारगेट। हाँ, अगर उसने नहीं खरीदा तो बार बार उसे जाके दिखाएं। रोज हम हर वक्त की एक्सपीरियंस कर लेंगे जब तक हम खरीद नहीं लेते। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली डिजिटल में नॉट एवरीथिंग वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। मैंने डिटेल टारगेटिंग पे कम सेल्स आती देखी है, ब्रॉडर पे ज्यादा आती है। ओके। एक सर्टेन एज ग्रुप, एक सर्टेन शहर, अगर आप पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं तो ठीक है। और बस आपकी जो सेल्स लाने का गुर है वो है आपकी सेल्स की वीडियो, आपका यूएसपी क्या है, आप बेच क्या रहे हैं। लोग आपका एड, 3 सेकंड का रिटेंशन टाइम है, लोग आपका एड देख के स्किप कर जाते हैं। nobody has time to see it complete। so अगर उन 3 सेकंड्स में आपने कोई ऐसा हुक डाला है जो लोगों को रोक ले और उनको कन्वर्ट करे एज अ बायर आपकी प्रोडक्ट के लिए, पैसे लगाने सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग इश्तेहार बना के आपको देते हैं और कहते हैं कि भाई इस पे ऐड चला दो, हमें से हिस्सा दो। मैं ये कहता हूँ, और मेरा हमेशा से ये आर्गुमेंट भी रहता है, कि हमें आप बनाने दें, राइट। मुझे पता है कि क्या चीज बिकनी है, सो आई वुड प्रोड्यूस इट। मैं वो एड सेट डिसाइड करूंगा कि जिस पे सेल आनी। प्रोडक्शन कोई और कर रहा होता है, स्टार कोई और चला रहा होता है, सेल्स मैन किसी और की जिम्मेदारी होती है, सब मैस। सो जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हो, आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस तो आपने डिसाइड ही करनी है कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं, लेकिन आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू गिव, विच आपने परफ्यूम का ब्रांड बनाया, मेरा भी परफ्यूम का ब्रांड है, सो आप वो ऐसा क्या दे रही हैं जो मैं नहीं दे रहा, या वो कौन सा ऐसा आपके ब्रांड में प्लस पॉइंट है जो मार्केट में और किसी के पास नहीं है। सो इफ समबडी कम्स टू योर पेज, उनको कौन सी चीज रोक रही है, और फिर ये एड शेड्स लाने हैं, वो सारी दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, उस पे अगेन इट कम्स टू दोज इन्फ्लुएंसर्स के ऑब्वियसली पीपल बाय व्हाट दे से। सो कई दफा हमने ये भी एक्सपीरियंस करके देखा है कि एड्स की बजाय इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा सेल्स कन्वर्ट हो रही है। और इन्फ्लुएंसर्स कितने महंगे हैं? बहुत महंगे हैं।
एक छोटा जो स्टार्टअप है वो क्या इन्फ्लुएंसर को कर सकता है अफोर्ड? वो BC लेवल के इन्फ्लुएंसर को कर सकता है। मतलब जिसके 3 लाख फॉलोअर हैं, जिस खातून के या जिस मर्द के, और जो अच्छा वो करता है, तो वो मुंह फाड़ के 5 लाख रुपए मांगता है, 3 लाख रुपए मांगता है कि मैं एक वीडियो डालूंगा। उस पर भी नखरे होते हैं लोगों के। सो छोटे ब्रांड्स के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पट्टू डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो इन्फ्लुएंसर बना है, कैसे पता चलता है कि उसके बॉट्स नहीं है? आपको उसकी माइलेज पे, अगर आप, और इसके 2 तरीके होते हैं कि जब भी आप किसी इन्फ्लुएंसर को ले तो आप उसके साथ KPI डिसाइड कर लें कि यार ये मैंने आपके लिए कूपन कोड निकाल दिया, जो लोग इसको डाल के खरीदेंगे। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि रादर देन गिविंग अपफ्रंट मनी टू द इन्फ्लुएंसर, आप इनके साथ बार्टर कर लें कि ये मैंने आपका कूपन कोड निकाल दिया है, जितने लोग इसको डाल के खरीदेंगे उसका मैं आपको इतना रेवेन्यू शेयर दे दूंगा। राइट। सो होता है कई दफ़ा लाख रुपए दे दिया किसी को, एक सेल भी नहीं है। हम्म। सो वो, और उसको जज करने का तरीका ये है कि आपको ROI पे वापस से तो ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, और फिर उस बंदे की आपको जनरली प्रोफाइल देख के आइडिया हो जाता है कि कितने लोग इसके साथ एंगेज कर रहे हैं, कितने लोग उसकी बात को बाय कर रहे हैं। ओके। वो इस वक्त बेस्ट मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म है फॉर सेल्स एट दिस टाइम इट्स टिकटॉक। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में टिकटॉक के एड्स पाकिस्तान में आप रन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाहर का अकाउंट खरीदना पड़ता है और टिकटॉक की शॉप और स्टोर के लिए। बट इस वक्त धड़ाधड़ जो सेलें आ रही है वो टिकटॉक की वीडियो से आ रही है। और दूसरे नंबर का से फेसबुक एंड देन इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो वैसे इट्स नॉट वेरी रिकमेंडेड फॉर ई कॉमर्स के वजह से, यूट्यूब वैसे माइलेज के लिए और आपकी प्रमोशन के लिए सब, बट सेल्स के लिए इस वक्त टिकटॉक इज ऑन। ओके, बात होगी कि टिकटॉक का अकाउंट बाहर से खरीदना पड़ता है। ये वाली ज़रा साइंस बताएं ना कि यूट्यूब का मोनेटाइज्ड अकाउंट खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, मोनेटाइज्ड करवाना चाहिए चैनल, नहीं करवाना चाहिए, यूके से अपना यूट्यूब का चैनल बना लो, टिकटॉक का चैनल यूएसए से बना लो। ये क्या खिचड़ी है भाई? देखिए, वन बाय वन चलते हैं। फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में इनेबल्ड नहीं है। राइट। उसका तरीका ये होता है कि आप अमेरिका में, US UK कनाडा जापान कहीं पे भी आप, अगर आप नए क्रिएटर हैं तो वहाँ पे किसी दोस्त यार से आप अपना पेज क्रिएट करा लें, या फिर आपको ऑनलाइन मिलते हैं रिमोट डेस्कटॉप सर्वर्स या वर्चुअल PCs मिलते हैं, जिस पे आप जो खरीदते हैं $15 में आप, और वो आपको दुनिया में किसी भी लोकेशन पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो और एक्सेस कर सकते हैं, यानी आप पाकिस्तान से नहीं कर रहे होते। ये है नए लोगों के लिए अगर आप पेज बनाना चाहते हैं। जो पुराने पेजेस होते हैं उनको मोनेटाइज करने का तरीका ये होता है कि हम उनको UK USA कनाडा में थ्रू वर्चुअल सर्वर्स या फिर थ्रू सम इंडिविजुअल टीम्स दैट वी हैव देयर, हम पाकिस्तानी सारी ऑडियंस से सारे एडमिन्स को हटाते हैं और बाहर के एडमिन रखते हैं। कपल ऑफ डेज लेटर फेसबुक डिटेक्ट करता है कि इसका लोकेशन चेंज हो गई है, अमेरिका में आ गया, तो वो आपको उसकी मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी क्लियर कर देता है। कुछ पेजेस हैं बड़े मीडिया हाउसेस पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से ही मोनेटाइज्ड है, अदरवाइज जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं उनको फेसबुक नहीं देता ये लिबर्टी। कुछ को दिए हैं बड़े क्रिएटर्स, मिलियन मिलियन 5-5 मिलियन वाले, लेकिन नॉट फॉर एवरीबॉडी। सो फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में बंद है। उसको कराने के 2 तरीके हैं कि या तो आप पाकिस्तान से बाहर किसी दोस्त को दें या फिर एक वर्चुअल सर्वर लेके उस पर अपना पेज एक्सेस करें। और वो सेफ है? इट्स, हाँ, सेफ होता है, ट्रस्ट वर्दी हो, किसी को आपने दे दिया पेज लेके बाद में आप, नहीं, अगर आप सर्वर के हाँ, थ्रू जा रहे सर्वर हैं। आर सेफ। सर्वर को फिर ना आपको रिन्यू कराना पड़ता है हर महीने, उसके पैसे देने पड़ते हैं। सो इफ यू आर मेकिंग गुड मनी तो फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है फेसबुक का। प्रोफाइल्स आर नॉट मोनेटाइज्ड, ओनली दिस इज फॉर पेजेस। प्रोफाइल की मोनेटाइजेशन इस तरह से काम करती है कि आपको स्टार्स, मुझे आपकी रील अच्छी लगी, मैंने आपको स्टार्स दिए, वो स्टार मेरे बैंक अकाउंट से कटेंगे, उसके पैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। और ये है फेसबुक। यूट्यूब की पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन का कोई मसला नहीं है, कोई बाहर से अकाउंट बनाने की लेकिन भाई वो कहते हैं यहाँ पे पेनीस मिलती हैं, वहां पे डॉलर्स मिलते हैं। मैं उसी पे क्लियर करता जी। हूँ। फेसबुक का आप और यूट्यूब का आप अकाउंट पाकिस्तान से बना सकते हैं, सबके पाकिस्तान से बने हुए। यूट्यूब आपको जो पैसे देता है वो आपको मिलते हैं व्यूज पे, और उनका क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी वीडियो देखी कहाँ पे जा रही है, राइट। नॉट फ्रॉम वेयर द अकाउंट इज क्रिएटेड। मतलब ओके। आपकी वीडियो अगर पाकिस्तान में देखी जा रही है तो 1000 व्यूज पे आपको 0.24 सेंट, 0.12 सेंट से लेके कोई अच्छी RPM चला गया तो आपको 0.7 सेंट्स तक मिलेगा। $1 तक बड़ी मुश्किल से जाता है पर 1000 व्यूज। यही वीडियो अगर आपकी UK USA कनाडा में देखी जा रही होगी तो आपको पर 1000 व्यूज $1, $2, $3, $4 तक भी मिलते हैं। ये जितने आपने
देखिए, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के यूट्यूबर्स ये बनाते ही कंटेंट ओवरसीज ऑडियंसेस के लिए। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस वक्त डेला में क्या हो रहा है, चाहे वो आदि फेक खबर हो, बट दे क्रिएट कंटेंट दैट इज फॉर ओवरसीज ऑडियंसेस। उनको पैसे मिलते हैं वहां से। बाहर से अगर आपका कंटेंट देखा जा रहा, वो इंडिया का भी आती है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। सो अकाउंट कहाँ से क्रिएट हुआ ये मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट देखा कहाँ पे जा रहा है। सेम गोस फॉर यूट्यूब, फेसबुक ऐसे कि आपकी वीडियोस कहाँ पे। ओके। इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में बंद है, अभी तक नहीं आई। दुनिया में कुछ जगहों पे रोल आउट हुई है, इस साल के शुरू में यूएस में भी हो गई है। इंस्टाग्राम आपको ये कहता है, और बाकी भी पूरी दुनिया में, फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके पेज की पोस्ट लाइक्स पे भी आपको पैसे देते हैं, आपकी रील्स पे भी आपको पैसे देते हैं। पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, लेकिन यूएस में अगर आपकी आपके पेज पोस्ट पे आपके 5,000 लाइक्स आए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों आपको कुछ पोस्ट नजर आ रही होंगी, बीएमडब्ल्यू के बारे में कैप्शन में डला होता है, पोस्ट कुछ और होती है लेकिन बीएमडब्ल्यू का कैप्शन डला होता है, या मर्सिडीज का डला होता है। वो वायरल पोस्ट हैं और वो पेजेस मोनेटाइज्ड होते हैं, वो बाहर से बने हुए होते हैं। तस्वीर कुछ और होती है, कैप्शन कुछ और होता है, कैप्शन की वजह से वो वायरल होती है, उस पर लाइक्स आते हैं, उनको 5, 10, 15, 20, 25 डॉलर सही पोस्ट से मिल रहे होते हैं। सो ये हो गया। इंस्टाग्राम से पैसे ब्रांड एंडोर्समेंट से पाकिस्तान में आप कमा सकते हैं, अदरवाइज पूरी दुनिया में कुछ जगहों पे मोनेटाइज। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन यूएस एंड यूके और एक दो मुल्कों में। और टिकटॉक का अकाउंट अकाउंट अगर पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है तो उसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। अगर वो बाहर से आप क्रिएट करेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, और अमेरिका से आप क्रिएट करेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। इसी तरह टिकटॉक की शॉप्स, यानी अगर आपने पेड एड्स रन करने, तो उसके लिए आपको टिकटॉक का बाहर का अकाउंट खरीदना पड़ेगा और वो फंक्शनैलिटीज होंगे। सो ये है ओवरऑल। बहुत मुश्किल साइंस है। सिंपल है थोड़ी, दूसरी तरफ वीडियो सुनेगी तो याद हो जाएगा आपको। याद मुझे अभी भी हो गया, लेकिन ये तो काफी खिचड़ी है कि पैसे पाकिस्तान में रह के डिजिटल मीडिया के थ्रू पैसे कमाना आपके ख्याल में बहुत मुश्किल है अच्छा, ये एज ए कंटेंट ये क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर की मुश्किल है, बट सर्विसेज बेस्ड और उसमें थोड़ी सी आसानी है, वो आप कर सकते हैं। राइट, राइट। आई हर्ड कि यहाँ पे एड्स चलाना ज्यादा आसान है बनस्बत बाहर के। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीडिया की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। सो राइट। कॉस्ट कम है, खर्चा कम है, मोबाइल से बना के ऐड लगा दिया, सही। तो आपको बेचना आना चाहिए। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टार्टअप्स करते हैं, नए बिजनेसेस और पुराने बिजनेसेस भी अभी तक कर रहे हैं, वो क्या हैं जो नहीं करनी चाहिए डिजिटल मीडिया के ऊपर? बहुत सारी हैं जो मैंने खुद भी की और आई रियलाइज्ड लेटर, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस का बताता हूँ कि हमने एक टाइम आया कि हमने बहुत ज़्यादा खर्चे पाल लिए। हमारा रेवेन्यू इतना नहीं था, क्लाइंटेल इतनी नहीं थी, और सैलरीज धड़ाधड़ जाई जा रही हैं। सो हमने फिर उसको कट डाउन करने के लिए इम्पोर्टेंट स्टाफ ऑन साइट किया और बाकी सब रिमोट कर दिए। फिर कुछ टाइम बाद मुझे कुछ लोगों को प्रोजेक्ट बेसिस पे करना पड़ा, क्योंकि आपके पास रिकरिंग क्लाइंट नहीं आ रहा होता, लेकिन आपने तनख्वाह तो देनी है, आप उसको तो नहीं कह सकते कि बेटे तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो वो फिर हम प्रोजेक्ट बेस पे चले गए। फिर कई दफ़ा होता है कि आपको हम प्रॉफिट्स निकालने में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। मेरा वो तमाम बिजनेसेस जो शुरू में आते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर आप कोशिश करेंगे, यू शुड नॉट विदड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम इट। जो जो कमा रहे हैं आप री इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें। हमें ये होता है कि मैं गाड़ी भी पंप में कर लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, तो वो फिर बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता। डिजिटल में पर्टिकुलरली पीपल, everybody, not everybody who knows Facebook Ads Manager is likely to be good at it. ये एक साइंस है जो एक्सपीरियंस से आती है, जो तजर्बे से आती है। मतलब मेरे लिए there was a time when interest-based marketing was working, and then there came a time when I was experimenting और नहीं हो रहा था, सेल्स नहीं आ रही थी, और मैंने ब्रॉडर ऑडियंस पे जरा जाके देखा, लोकलाइट भी छोड़ दी, इंटरेस्ट बेस भी छोड़ दिए, तो रीटारगेटिंग भी छोड़िए, मैंने जनरल एड्स ब्रॉडर ऑडियंस पे चलाए, तो वो इट स्टार्टेड वर्किंग। सो व्हेन इफ ईदर यू शुड, जो भी बॉसेस होते हैं, वंस यू हायर अ टीम फॉर मैनेजिंग योर एड्स या डिजिटल, तो आप कोशिश करें खुद पहले थोड़ा सा सीख लें, यूट्यूब पे हर चीज़ पढ़िए, ताकि आपको बेसिक निटिग्रिटीज का पता हो कि मेरी कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है, या ROX क्या है,
वो तमाम चीज़ें जो आपको, अगर आपका एडवर्टाइज़र बताए कि सर ये है, तो आप आगे से कुबू ना बन जाए कि क्या है, आपको पता हो कि राइट। इसका मतलब क्या है। सो एवरी बिजनेस नीड्स एफर्ट। दुनिया का हर अच्छा बड़ा काम आपसे वक्त मांगता है, आपसे एफर्ट मांगता है, और उस बस जो भी करें दिल से करें, जान लगा के करें, गो बिग और गो होम। ओके। अब उन बच्चों के लिए सॉरी बहुत सवाल मैंने आपसे किया लेकिन एंड है लेकिन अब उन बच्चों के लिए भी जिनको हम काफ़ी देर से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या अभी इस जर्नी में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं बने, छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो अपने आप को मार्केट में हाई लेवल पे कैसे लेके आएँ? एक तो वो है ना कि जो हमने नहीं जो अगर आपकी कुछ एथिक्स हैं, आप एथिक्स के साथ चल रहे हैं। फिर अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएँ? किस तरह इन्फ्लुएंसर बने? आपके पास फॉलोअर्स के ना दो तरीके होते हैं, या तो आप खरीद सकते हैं या फिर आप ग्रो करते हैं। सो ओके। खरीदते कैसे? खरीदते हैं आपको आप बॉट्स की बात करें? और वो ठीक होते हैं, वो तो ये है कॉन्सेप्ट कि आपका जी पेज पकड़ा जाएगा और बंद हो जाएगा और रीच नहीं जाएगी और इम्प्रेशन नहीं मिलेंगे। वो, क्योंकि बॉट दे आर डेड। ओके, वो तो वो फ़ायदेमंद कैसे हैं? वो सिर्फ नंबर की आपका फायदेमंद होता ओके, है कि आपको, अगर कोई यूट्यूब से आप रहने, तो आपको टकर गया जिसको पता ही नहीं है कि एंगेजमेंट क्या होती है या सीपीसी क्या है, तो वो फिर आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो तमाम बच्चे या वो तमाम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। मैं इसके मशवरा, मुझे लगता है ये लेकिन आपको शुरू में डिजिटल दुनिया का तो पता ना? में आप इस वक्त में कंटेंट की तीन चार किस्में चल रही है। एक टाइम था लेंथी रील्स वायरल होती थी, आजकल हुक्स चल रहे हैं। वो मुख्तलिफ हुक्स हैं, कुछ लूप्स के हैं, कुछ आपको शुरू में पकड़ लेते हैं। सो वो तमाम कंटेंट क्रिएटर्स जो एस्पायरिंग हैं, एक तो ये कि रोज कंटेंट बनाए। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम और यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको ये फेवर देता है कि वंस यू स्टार्ट पुशिंग कंटेंट डेली, आप उस प्लेटफॉर्म को कंटेंट दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म एज रिटर्निंग दैट फेवर टू यू, वो आपका कंटेंट लोगों को दिखा रहा है। ओके, सो राइट। अगर आपने आज वीडियो डाली है और अब आप परसों डालेंगे और फिर उसके बाद पता नहीं कब डालेंगे, तो फिर लाइकली देर चांसेस कि आपको माइलेज क्वालिटी में, जो मेरा भी मसला है, एक दिन 10 पोस्टें डाल दी, अगले 10 दिन सो गए। सो आप, एक तो कंसिस्टेंसी, वायरल कंटेंट क्या चल रहा है, लूप्स की वीडियो जैसे चल रही हैं, वायरल हुक्स क्या है, आप अपने कंटेंट को प्रेजेंटेबल, नो बडी इज इंटरेस्टिंग इन ये जो कंटेंट अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी भी अनफॉर्चुनेटली माइलेज कम है, टू बी वेरी राइट। मच। बहुत कम ऑडियंसेस होंगी हुँ। जो गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, लोगों को शशका चाहिए, लोगों को ऐसे विजुअल्स चाहिए जो जिसके साथ वो। और कभी-कभी मुझे लगता है लोगों को वो चाहिए मीडिया के थ्रू जो उनकी ज़िंदगियों में नहीं है। वो वाला शश का चाहिए कि वो गाड़ियाँ देखनी हैं, वो कंटेंट देखना है जो उनका कभी ख्वाब है। बिल्कुल। और उसमें, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक तो ये कि वो जो वो बनना चाहते हैं, जो वो देखना चाहते हैं, वो, और फिर कोई ऐसी चीज हो जिससे वो रिलेट कर पाए। या ये मसला तो मेरे साथ रिलेटेबल। भी होता है, हुँ। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ये इश्यूज तो मेरी जिंदगी में भी है। और रिलेटेबल कंटेंट में मैं एक बंदे का बहुत फैन हूँ, उसका नाम है फैम साजिद, जो आपको अपनी बारिश में अपने घर की छत भी दिखाता है, जो हुँ। नंगे पैर अपने टेरेस पे चलता भी है, जो बारिश में बड़ा इमोशनल कंटेंट भी डालता है, और लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। और ख़याम हैज़ लाइक ग्रोन इनटू अ वेरी मैसिव इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इन लाइक कपल ऑफ इयर्स। सो उन तमाम लोगों के लिए, अगेन कमिंग बैक टू इट, मशवरा ये है कि आप एक तो कंसिस्टेंट रहें, वायरल कंटेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, और फिर वो कंटेंट दे जो लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करे, या वो शश का जो लोग देखना चाहते हैं, या वो जिससे वो रिलेट कर पाए, ऐसी वैसी से। ओके, अब थोड़ा-सा एक पर्सनल जी। क्वेश्चन है। पर्सनल क्वेश्चन इस तरह से है कि अभी आपकी और मेरी बात हो रही थी और जितना मुझे और कुछ मैंने आपका पेज भी देखा और चीज़ें देखी, तो मुझे एक एहसास हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी डिजिटल मीडिया के साथ जो डिजिटल मीडिया के शशके हैं, जो ज़रूरी हैं, वो उनके साथ मैच नहीं करती। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। पहले तो बताएँ ठीक है? अगर ठीक है, तो अब एक ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा इस दुनिया में कैसे सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है, मेरे से नहीं। मैं
नहीं फ्लॉन्ट कर पाता चीज़ें। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी, अल्लाह ताला ने ऐसी जगहों पे एक्सेस दिया, बट आई एम नेवर पोस्टेड ऑन माय सोशल मीडिया। मैं सिर्फ वो कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ जो ज़रूरी है। जैसे जब भी मैं किसी टीवी शो पे जाता हूँ ना, तो मैं उसका क्लिप डालने के बजाय मैं उसके 3 स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ और वो मैं उसकी स्टोरी डाल देता हूँ। मैं पोस्ट भी नहीं डालता। मेरे दोस्त, तो सरवाइव कैसे हो रहे हैं? अल्लाह कर रहा है, कैसे होता है क्योंकि एक चीज आपकी पर्सनालिटी से नहीं मैच करती तो उसके अंदर उसे एज ए बिजनेस लेके चलना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट योर होल जर्नी अबाउट एजेंसी एंड वर्किंग इन दिस। देखिए उसमें मुझे मुझे ये लगता है कि जो मेरा पर्सनल, हम सब अपनी जात में कोई ना कोई ब्रांड कैरी करते हैं, तो जो मेरा पर्सनल ब्रांड है ना, वो इट्स डिफरेंट। लेकिन यस। जो मैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, या जो मैं एजेंसी के थ्रू काम कर रहा हूँ, या जो मैं पर्सनल ट्रेनिंग से आके देता हूँ, वो उनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो इस डिजिटल दुनिया से उनका वर्क फ्लो मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि वो शायद काम मुझे मिलता इस प्रोफाइल की वजह से ही है जो मैं पिछली जिंदगी में काम कर चुका हूँ। लेकिन वो उस तरह से इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया की कैटेगरी में फॉल, जैसे अभी मैंने कल पिछले हफ्ते एक इलेक्शन कमीशन के साथ एक ट्रेनिंग कराई जिसमें रिपोर्टर्स थे पूरे पाकिस्तान की, और हम उनको सिखाया हमने कि आपने फेक न्यूज़ कैसे काउंटर करनी है, और अगर आपको कोई खबर मिलती है तो आपने उसको वेरीफाई कैसे करना है। बड़ा मजे का सेशन आपके भाई ने कराया, और वो एक अलग कहानी, एंड इट्स स्टिल नॉट ऑन माय सोशल मीडिया, बट पता मैं अपना नहीं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ। Well, I'm not sure how to phrase it, but I would love to hear from you. मैं कहना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास बात ओके, द क्वेश्चन इज, एक्चुअली द क्वेश्चन इज कि आपकी पर्सनालिटी यूजुअली क्या कॉन्सेप्ट है कि आप अपना पैशन देखें, आप देखें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अभी आपने बात की कि एड्स हमसे बनवाएं, हुक है, लोग वो देखना, लोगों को वो दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। कंज्यूमर की डिमांड क्या है? हमने ये भी देख लिया कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो हॉश पॉश थिंग्स है। अब आपकी पर्सनालिटी खुद बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप लोगों को, जब आप अपनी एजेंसी में काम करते हैं और आप उनके लिए एड्स बनाते हैं और कंटेंट बनाते हैं, तो फिर आप उस तरह का कंटेंट बनाना क्या बहुत मुश्किल नहीं होता? अपनी, मैं सिर्फ ये एक विजन लेना चाह रही हूँ कि क्या बाकी लोग ऐसा कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी से हट के काम? नहीं, उसमें आप अपनी कोर नहीं छोड़ सकते। आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी खासियत नहीं लेट गो कर सकते उसमें। when it comes to business, there are people who, वर्क फॉर यू। हाँ, I work with Gen Z. ओके। I work with people who are very good at what they do. So कई दफा होता है कि मुझे लगता है कि यार ये चीज इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए थी, और कई दफा होता है कि मुझे लगता है यार ये दिस इज टोटली नहीं। हाँ। crap. तो वो, and still because client wants it, so हम कहते हैं कि ठीक है यार, ओके, if they are okay, but आई गॉट द आंसर। तो हाँ, तो वो अपनी जो आपकी, मतलब मैं शोधा नहीं हो सकता, मेरे में मसला है। लेकिन आप फिर भी आप अपनी पर्सनालिटी से हट के बाकी लोगों के साथ मिलके एक ऐसा बिजनेस रन कर सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को अपोज कराओ। दुनिया का कोई काम आप अकेले नहीं कर सकते, सो यू नीड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एंड यू नीड पीपल हु आर, हमें हमें ये लगता है कि शायद हम बहुत चीजों की जीते हैं। यू नीड टू हैव पीपल हु आर मोर क्रिएटिव देन यू, हु आर ओके। मोर पावरफुल एंड रिच इन इन देयर स्किल सेट देन यू, तब आपको मजा आता है। अदरवाइज अगर एक कमरे में यू आर द स्मार्टेस्ट मैन, तो वहां पे आप सबसे बड़े बेवकूफ। सो आप अपने आस उन लोगों के साथ काम करें अपनी टीम में, वो लोग, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है वो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, जो आपसे ज्यादा हम्म। खूबसूरत हो। आप अपना कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस एपिसोड में? लोगों का एहसास करें, हम्म। लोगों को इंसान समझें। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में कोई ना कोई जंग लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया की जिंदगी बड़ी ग्लिटरी है, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन nobody posts a sad picture of their life on their social media. सो आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के रिश्ते, आपके, दुनिया का ना एक बहुत बड़ा मसला है कि पीपल वुड ऑलवेज कम टू यू व्हेन दे नीड समथिंग। हम्म। और इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सेल्फलेस होके चीजें करते हैं लोगों के लिए, या जो वो पैशनेट अबाउट गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। मेरा हमेशा से विजन कि
कोई आता है तो मैं कहता हूँ कि आप ले लो, जो चाहिए वो ले लो। दुनिया में आप अगर किसी को कुछ ना भी दे सके ना, तो एटलीस्ट आप किसी के लिए एक एक लिसनिंग ईयर बन जाए। ऐसे लोगों को ढूंढे जो जिनके पास जिनके पास बात करने को कोई नहीं, जिनकी बात सुनने को कोई नहीं है, और लोगों को चार्ज करें उनकी जिंदगी में। खुद है बड़ा जजमेंटल आदमी हूँ, लेकिन अब जाके आई रियलाइज कि पीपल, दिस वर्ल्ड डिजर्व्स काइंडनेस। दुनिया में बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा जिल्लत है। कोशिश करें कि आप कुछ भी करते हैं, आप मशहूर नहीं भी हैं, आप फार्म से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोग का एहसास करें। हमने देखे लोग एहसास से आ रही, जिनमें रत्ती बराबर भी एहसास नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, या इंसानियत की बुनियाद। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी से सुना कि इंसानियत से बड़ा मजहब कोई नहीं होता। सो इंसानियत का ख्याल करें। सिर्फ एक चीज अपने अंदर डेवलप कर लें कि आपको ये पता हो कि अगला बंदा फील कैसे कर रहा है, अगले बंदे की जिंदगी में क्या मुश्किलात है। एहसास के बगैर आप जानवरों से भी बनता है। आपकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या था अभी तक? अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है अभी तक की लाइफ में व्हाट यू लर्न? To let go of things that were not meant for me. ओके, मुश्किल से सीखा। But it took a lot of time and effort to realize to। लेट को हो गई। आपको लगता है आप रोज सुबह उठते हैं, आपको लगता है आप रात को सोते हैं, आपको लगता है लाइट को होगी है, सुबह आप उठते हैं, आप फिर वहीं पे खड़े होते हैं। सो यू आर It's an ongoing process, and it बस ये भी एक नई जंग है। आपको लगता है कि आप मतलब you have like letting you have like let go of all the things that were holding you back, or they were done। सो आई कैन से कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये सीख रहे हैं कि मैंने लेट गो करना है। मैंने लेट गो करना सीखा है, ओके, राइट। बट मुझे आई हैव नॉट कंप्लीटली मास्टर्ड इट। और मुझे लगता है कि मतलब there are days when I'm very high on energy, and there are days when I get very anxious about certain things in life, the uncertainty of life, or how life is unfolding, and when I see people around, uh, लोग अल्लाह ताला की इस दुनिया का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि अल्लाह ताला will start bringing things in front of your face and you would not even understand। So आपको मुश्किल लगता है, आप एक दिन सोचते हैं कि मैंने ये मास्टर कर लिया, बस नाउ आई एम अनबॉदर्ड, लेकिन आपके अंदर का इंटरेस्ट इंसान अगले दिन फिर उसी मूड पे खड़ा होता है, उसको जिंदगी की वो सारी चीजें दोबारा से वांट कर रही होती हैं। सो मेरा अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा जिंदगी की लर्निंग भी नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू live a content life, a life where I'm genuinely happy with all that I have, और मैं उस पे खुश हूँ। मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जिस लम्हे में हूँ, मैं उस लम्हे में जिंदा रहूँ, बजाय इसके कि मैं पिछले का गम करूँ या आने वाले की फिक्र करूं। मुझको जितना है उतना ही काफी रहे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा आपके साथ सारी गुफ्तगू करना। और हम आपको किसी दिन वो वाली जो आपकी साइड है जिसमें आप मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि वो लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है, उस पर आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।